मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो अनंत शक्तियों का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करना। आत्मा का लक्ष्य करने पर जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां हैं, उनका प्रभाव पर्याय में होने लग जाता है। उसे अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म स्वरूप को समझाया है। देखिएगा, अपना माइक बंद कर देना भैया, जिसका भी एक्स्ट्रा खुला हुआ है ना। गाथा का पाठ करते हैं। पैसून कर कसुहास पर निंदा प्रशंसा आत्म की, छोड़े करे हित कर वचन उसके समीति है वचन की। यहाँ श्री मीमांसा जी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है। विवाद चालित अधिकार है। विवाद चालित अधिकार है, जिसमें मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा है। यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा के माध्यम से भाषा समिति की चर्चा आई हुई है। इसमें इस गाथा में हमें यह समझाया गया है कि मुनिराज की भाषा समिति कैसी होती है, उसकी चर्चा है। पैसून चुगली हास कर्कश भाष पर निंदा और आत्म प्रशंसा रूप वचन पर त्यागी हैं। यानी मुनिराज जो होते हैं, उनकी आत्मा की पर्याय में ये सब जो हैं अशुभ वचन हैं। मुनिराज की पर्याय में अशुभ का अभाव होने से पैसून चुगली भरे वचनों का प्रयोग नहीं होता है। हास्य नहीं करते हैं, वे हास्य पाप भरे हुए वचन हैं, समझ नहीं आप। और कर्कश ऐसी भाषाओं का भी उपयोग नहीं करते हैं जिससे किसी को वो वचन अच्छे नहीं लगते हो, ये सब पाप भरे हैं। और पर निंदा, दूसरों की निंदा भी वे करते नहीं हैं और अपनी आत्म प्रशंसा भी वे करते नहीं हैं। समझ में आया? क्योंकि वे सब जो हैं स्वयं के लिए भी दुखरूप होते हैं और दूसरों के लिए भी दुखकारी होते हैं। मुनिराज तो जो है अगर बोलते हैं तो हितमित प्रिय वचन बोलते हैं, जो स्वयं के लिए भी हितकारी होते हैं और दूसरों के भी निमित्त होते हैं हितकारी वचन। ऐसे उन वचनों को बोलते हैं। ये मूल गाथा का यहाँ पर यह अपनी चर्चा कई दिनों से चल रही है।
और इसके ऊपर टीका की पदम पर मल्लाई जी मुनिराज ने। और उसके बाद जो है पूज्य गुरुदेव श्री का यहाँ व्याख्यान इस गाथा और टीका के माध्यम से अपन सब पढ़ रहे हैं। प्रवचन रतन चिंतामणि है, इसका तीसरा भाग है। देखिएगा, अंतिम चर्चा कल अपन ने यहाँ छोड़ी थी, उसको 109 नंबर के पेज पे नीचे से अपन देख लेते हैं। एक बार बड़ी संख्या की बात निकलते समय 3 बड़ी संख्या कही थी, है समझ में आया भैया? गुरुदेव श्री कहते हैं एक बार जो है बड़ी संख्या की बात निकलते समय 3 बड़ी संख्या कही थी। कौन कौन सी है 3 बड़ी संख्या? तो पढ़ता हूँ। एक शरीर में 5,68,99,584 लोग हैं। समझ में आया भैया? यह बात जो है भगवती आराधना में गाथा नंबर 1060 और 61 में ये बात आई है। कौन सी है? कि एक शरीर में 5,68,99,584 लोग हैं। ये कितने हैं? हमारे आपके साथ में जो शरीर संयोग में है, उसमें जो है आचार्य भगवंत कहते हैं 5,68,99,584 लोग हैं। समझ में आ गए भैया? यानी हाँ रोग की है अपना जो शरीर संयोग में है ना अशोक भैया, है उसमें कितने रोग हैं? अपन आपको तो 2-4 रोग भी दिखाई देते हैं। क्या कहा? यहाँ डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, खांसी है, जुकाम है भैया। समझ में आए? हैं आचार्य भगवान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, अरिहंत परमात्मा हमें समझाते हैं जो हमारे संयोग में जो शरीर है उसमें 5,68,99,584। क्या भैया आप कह सकते थे कि भैया 5,68,00,000 ही क्यों कहे? सीधे से 6 करोड़ कर देते ना, अथवा 5 करोड़ ही रख देते ना। नहीं, पूरी काउंटिंग है। समझ में आया? 584 समझ गए आप? ना 83 हो सकते हैं और ना 82 हो सकते हैं, ना 86 हो सकते हैं। समझ में आया भैया? जो आंकड़ा है वो अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया हुआ है। समझ में आया? इसका हमें ज्ञान और श्रद्धान पक्का करना चाहिए। समझ में आया अशोक भैया? इसमें कम और ज़्यादा की यहाँ कोई बात ही नहीं है। जो जितना अंक दिया गया है वो भगवान की दिव्य ध्वनि में से आया हुआ है। 5,68,99,584 जो हमारे आपके संयोग में जो शरीर है उसमें इतने रोग हैं। समझ में आया? अजय भाई आपको कितने लोग हैं? अजय भाई, अजय भाई, अजय बहुत सुंदर आपने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। समझ में आया भैया? बहुत सुंदर बात की अजय भाई ने। हमें कोई रोग नहीं है। ये रोग तो शरीर की है। किसकी है ये? रोग तो है संसार अवस्था में। रोग ना हो तो अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा होगा। क्या कहा भैया अजय भाई? रोग तो है पर ये शरीर का रोग है, हमारा रोग तो मोह राग द्वेष है। क्या है भैया? अब आप कहो कि मुझे मोह राग द्वेष भी नहीं है, तो वो तो फिर अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा होना पड़ेगा भैया, है ना भैया? समझ में आया भैया? और द्रव्य दृष्टि से कहते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं है अजय भाई। अगर द्रव्य दृष्टि से कहते हो कि हमें कोई रोग नहीं है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है ना भैया? रोग है पहले मानो, पर्याय में रोग है, शरीर में रोग नहीं है। ये जो संख्या बताई जा रही है 5,68,99,584
584 इस शरीर में रोग हैं। और हमारी गलती ये हो रही है कि शरीर को हम अपना जानते हैं, मानते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमें रोग है। अशोक भैया है, समझ में आया भैया? हमें अपने रोग का पता नहीं है। शरीर के रोग को हम अपना रोग माने बैठे हुए हैं। हमारा अगर कोई रोग है पर्याय दृष्टि से, तो मोह राग द्वेष जो है ये हमारा रोग है। समझ में आया भैया? और इसका इलाज कराने के लिए अरिहंत परमात्मा के सत्य साहित्य का उपयोग करना चाहिए। क्या भैया? मैं अनादि काल से रोगी हूँ, उपचार कराने। क्या बोलते हो आप लोग पूजा में, मंदिर में? मैं तो अनादि से रोगी हूँ। भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, पूजा करते समय ये बोलते हो कि नहीं बोलते हो कि प्रभु मैं अनादि काल से रोगी हूँ और उसका उपचार कराने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। तो अनादि काल का रोग आपका कौन सा है? ये शरीर तो अभी संयोग में हुआ है ना भाई। ये जो शरीर आपको संयोग में मिला है, ये शरीर जो है ना, ये अभी मान लीजिए आपके पास 50 साल से है, 60 साल से है, 70 साल से है। अशोक भैया है, ये शरीर का तो नवीन संयोग हुआ है ना, पर मैं तो अनादि का हूं ना, है? तो फिर मैं अनादि काल से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। तो फिर आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि अनादि काल से हमें रोग कौन सा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? केवल मात्र भगवान को सुना देना इतना ही हमारा काम है क्या? जब हम ये बोलते हैं कि प्रभु मैं अनादि काल से रोगी हूँ, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, वह मेरी आत्मा अनादि काल से चले आ रहे हैं। समझ में आया भैया? प्रभु मैं उसका उपचार कराने के लिए आपके पास में आया हूँ। उसका उपचार अरिहंत परमात्मा ही कर सकते हैं। किसी भी मत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। समझ में आया? पहले तो वे आत्मा को ही नहीं जानते हैं, आत्मा के रोग को जानने की बात तो अलग हो गई। समझ में आया भैया? ख्याल में आया? तो इतना रोग उन्होंने हमें बताया कि जो हमारे आपके साथ में जो संयोग में जो शरीर है, उस शरीर में जो है ना 5,68,99,000 और 584 रोग हैं। ये भगवती आराधना के 1060 और 61 नंबर की गाथा में आई है। समझ में आया भैया? एक पाठ पूरा हो गया भैया। ये शरीर का रोग है, ये हमारा रोग नहीं है। और शरीर में कोई रोग हो जाए तो डॉक्टर साहब के पास में इतने पेशेंट आते हैं, तो डॉक्टर साहब को कितनी तकलीफ होती होगी, है भैया? डॉक्टर साहब के पास में इतने सारे मरीज आते हैं, तो डॉक्टर साहब को बहुत तकलीफ होती होगी ना, हर मरीज को देखते देखते। जैसे डॉक्टर साहब को विविध प्रकार के मरीज आते हैं, तो डॉक्टर साहब को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। समझ में आया भैया? ऐसे ही ये शरीर जो है आपका पड़ोसी है। कौन है भैया? पड़ोसी। इस शरीर में अगर 2, 4, 8, 10 रोग आपको अगर दिख जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं होना चाहिए। समझ में? क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं ये शरीर तो रोगों का घर है और आत्मा तो ज्ञानादि अनंत गुणों का भंडार है। क्या है भैया? शरीर जो है ना, वह तो रोगों का घर है भैया, और अपनी आत्मा जो है ना अनंत गुणों के भंडार वाली है। और तुम आत्मा हो, कौन हो भैया? हैं? समझ आया? हाँ, जानने देखने वाले आत्मा भैया, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाले हो। हैं? जैसे डॉक्टर विविध प्रकार के मरीजों को देखने पर उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती नहीं है, ऐसे ही हमें डॉक्टर बन के, क्या कहा, आत्मा के डॉक्टर बन के इस शरीर को ज्ञाता दृष्टा रूप से देखते जानते रहना है भैया। उन्हें अपना नहीं जानना। समझ में आया भैया? तो पर्याय में होने वाले जो रोग हैं, वे रोग भी खत्म हो जाते हैं। कहा की बात समझ में? यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
एक बात तो ये आई, 3 बातें बड़ी संख्या की बात की जा रही है। अब दूसरी बात उन्होंने की है कि आकाश में एक सूर्य और एक चंद्र के साथ 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। क्या भैया? उनका परवाह आप लोगों की बहुत जिज्ञासा रहती है भैया? तो जैन धर्म के भूगोल को भी पढ़ना चाहिए। समझ में आया भैया? कि साहब ये आकाश में कितने कितने सूरज हैं, कितने चंद्रमा हैं और कितने तारे हैं, उसका सही ज्ञान करना है तो जैन धर्म के भूगोल को पढ़ना चाहिए। उसमें ज्ञानी हमें समझाते हैं कि एक सूरज और एक चंद्रमा है भैया, जो आकाश में एक सूरज और एक चंद्रमा है, उसमें जो है 66,975 66,000 और 975 कोड़ा कोड़ी, क्या आगे लगाना, कोड़ा कोड़ी इतने तारे हैं। क्या भैया? अशोक भैया, कोड़ा कोड़ी का मतलब समझ गए? 1 करोड़ का 1 करोड़ में गुणा करो तो कोड़ा कोड़ी हो जाते हैं। इतना एक सूरज और एक चंद्रमा का इतना बड़ा परिवार है। समझ में आया भैया? और विशेष जानना हो कि कितने सूरज हैं, कितने चंद्रमा हैं, उन्हें जैन दर्शन के भूगोल को पढ़ें। समझ में आएगी भैया? यहाँ तो यह बताया जा रहा है कि एक सूरज और एक चंद्रमा जो आकाश में है, उसके साथ में रहने वाले तारों की संख्या जो है 66,975 कोड़ा कोड़ी है। समझ में आ गई भैया? अब ये तीसरी बात आती है, वो भी आप देख लीजिएगा। कहते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को यहाँ की 1 श्वास जितने काल के फल में 7वें नरक का 11,56,975 पल्लोपम का दुख प्राप्त हुआ है। ब्रह्मदत्त की बात करते हैं, ब्रह्मदत्त एक चक्रवर्ती हुए हैं भैया। उनकी आयु जो है, शरीर की आयु जो था 700 वर्ष की थी। कितनी थी? 700। समझ में आया? और वह चक्रवर्ती जो है भोग भोगते हुए मरा। समझ में आया? तो वह जाके नरक में गया। कहाँ गया? राजेश्वरी और सो नरकेश्वरी। समझ में आया? ये नियम है, अगर चक्रवर्ती भोगों को नहीं छोड़ता है और वहीं जाके अगर कैसा में रचपच जाता है तो नियम से वो है नरक में जाता है। समझ में आया भैया? ख्याल में आया? देखो ये सिद्धांतिक वाली बात है, जो है ना देवगति के देव हैं, देवगति के देव है ना, उनको बड़ा वहाँ पे जो है उस भोगों में इतने मस्त हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं, फिर वे नरक में नहीं जाते हैं, वे नीचे सीधे निगोद में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वो नरक से भी ज्यादा खतरनाक जगह है। क्या कहा? नरक में तो संगीत पंचेंद्रीय जीव होता है, और निगोद में तो 1 इंद्रिय जीव होता है। भैया को समझ में आ रही है बात? देव गति का देव है, और अगर उसमें मस्त रहता है, जब उसकी आयु तो शरीर की पूरी होगी ना, शरीर किसी का अजर रहा है क्या? और उसमें वह इतना रचपच जाता है कि नियम से वह जो है निगोद में चला जाता है। रचने पचने वालों की बात कर रहे हैं, सभी देव जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। उसमें बहुत से सम्यक दृष्टि जीव भी हैं जिन्हें भोगों से विरक्तता रहती है। समझ में आ गई? मिथ्या दृष्टि होते हैं, समझ में आ गई भैया? वह उनको नरकों में भी जगह नहीं है। क्या कहा? वो नरक से भी बड़ी जेल है, वह है निगोद। अशोक भैया, ऐसी बात है भैया? क्यों? क्योंकि शरीर में इतना मस्त हो जाता है, समझ में आए कि वह नरक नहीं जाता है, सीधा डायरेक्ट निगोद में चला जाता है। जो विमान वासी है सम्यक दर्शन बिंदु को पाए, तैते चे थावर तन धरे।
यो परिवर्तन यूँ परिवर्तन पूरे करे है भैया। तो इसका मतलब ये हो गया है कि शरीर में रचना पचना है, शरीर में आनंद मानना, विषयों में आनंद मानना है, नियम से बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। एक बात। दूसरी बात ये है कि नरक में रहने वाला नारकी है, नरक में रहने वाला नारकी वह उसी दूसरे भाव में नरक में नहीं जाता है। देवगति में रहने वाला जीव दोबारा उसी एक के बाद है, उसी के बाद दूसरे नंबर उसका देवगति का नहीं होगा। नरक में रहने वाला जीव नरक में नहीं जाता है, उसी भाव की बात बता रहा हूँ, कंटिन्यूटी की बात बता रहा हूँ। नारकी नहीं बनता और देव नहीं बनता। समझ में आ गई बात। और देव वाला नरक में भी नहीं जाता है और नरक वाला देव में भी नहीं जाता है। आगे बात समझ में भैया। नारकी जीव जो है ना सीधे डायरेक्ट ना तो नरक में जाता है और ना देवगति में जाता है। अब दो गतियां हैं उसके लिए, एक तिर्यंच गति है, एक मनुष्य गति वाला जीव जो है ना तो देवगति में जाता है कंटिन्यूटी में और ना ही नरक में जाता है। तिर्यंच गति में जाएगा या मनुष्य में जाएगा, दो गतियों में जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, अब वह जो है नारकी जीव है, मान लीजिए कि कोई भी नरक में गया तो वो नियम से है, नियम से संगी पंचेंद्री जीव होगा। क्या होगा भैया? कुछ कह रहा हूँ क्या? नियम से वह संगी पंचेंद्री जीव होगा। नारकी भी हो सकता है, मनुष्य भी हो, सॉरी तिर्यंच भी संगी पंचेंद्री का हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है। क्या भैया? निगोदिया नहीं होगा। क्या कहा? निगोद अवस्था में नहीं जाएगा, निगोद अवस्था में नहीं जाएगा, संगी में नहीं जाएगा। गति का जीव तो निगोद में चला जाता है, विषयों में रचपच की। नरकों में भी नहीं जाएगा, नरक से भी खतरनाक जगह है निगोद है। समझ में आया भैया? और नारकी जीव जो है नारकी जीव जो है संगी पंचेंद्री होता है, नियम से होता है। एक इंद्री नहीं होगी, दो इंद्री नहीं होगी, तीन इंद्री नहीं होगी, है? समझ में आया? असंगी नहीं होगा, संगी होगा। तिर्यंच का होगा या मनुष्य का होगा? क्यों ऐसा क्यों होता है भैया? क्योंकि वो उस देह में रहना नहीं चाहता। समझ में आया भैया? क्योंकि वह जो जीव है वह शरीर में रहना पसंद नहीं करता है। अरे भैया, ये सिद्धांत है, ये अनादि अनंत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? ये अकृत्रिम व्यवस्था है, ये किसी ने बनाई नहीं है। क्या भैया? नारकी जीव जो है भैया तिर्यंच गति में भी जाएगा तो जो है संगी पंचेंद्री होगा, मनुष्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका हेतु ये है कि वह शरीर में रहना पसंद करता नहीं है। समझ में आया भैया? अब देख लीजिएगा भैया, वो शरीर में रहना पसंद करता है देवगति का जीव तो निगोद चला जाता है भैया? अपनी अपनी देखो कि परिणाम हमारे कैसे काम कर रहे हैं। ये बात इसीलिए बताई जा रही है। तीसरे नंबर की बात, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को यहाँ की एक श्वास जितने काल के फल में है भैया नीचे आएगा। ब्रह्मदत्त जो है चक्रवर्ती है, उसकी शरीर की आयु 700 वर्ष थी। कितनी थी? 700 वर्ष थे। और उसकी एक श्वास, एक श्वास जो है ना जो हम लेते हैं ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख बार है भैया। अशोक भैया, अशोक भाई, सभी को आवाज बराबर आ रही है? हमने थोड़ा यहाँ का माइक जरूर बंद किया था क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब हो रहा था। हाँ चलिए, अब मैंने खोल दिया है भैया। समझ में आया? अच्छी आ रही, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है भैया। आप लोग सुनते हो, समझते हो, बहुत अच्छी बात है भैया। ये समय तो अपने आत्म कल्याण का ही है, हर तरफ से घंटियां बज रही हैं भैया। जागृत होना, अपने आत्मा में जागृत होना।
समझ में आया? हाँ, यहाँ ब्रह्मदत्त तीसरी बात चल रही है भैया। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है, जो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती था वह मर के नरक में गया। कौन से नरक में गया? 7वें नरक में गया। क्यों गया? क्योंकि वह भोगों में ही रच-पच रहा था, मस्त हो रहा था भैया। अब उसका कैलकुलेशन बताते हैं। अब उसका कैलकुलेशन बताया जा रहा है यहाँ पर है भैया कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है, एक श्वास का जो काल्पनिक सुख क्या भैया है, पंचेंद्रिय के विषयों में जो काल्पनिक सुख मान रहा है, कहते वो बड़ा महंगा पड़ेगा। विषय वो दिखते तो बहुत सरल है, पर उनका फल जो है ना बहुत जबरदस्त आता है भैया। समझ में आया कि नहीं आया? अजो भैया यहाँ सब समझ लो और अपने आत्मा को बचा लो, नहीं तो संसार तो अनंत है ही प्रभु। मरना तो सबको पड़ेगा। विवेक पूर्वक अगर शरीर को छोड़ा तो तुमने अपने आत्मा में बहुत बड़ा काम करके निकल गए। निकलना तो सबको पड़ेगा। खड़े खड़े निकलना है कि खड़े खड़े निकलना है, ये सोचने की बात है। क्या भैया? भैया पड़े पड़े निकलना है कि खड़े खड़े निकलना है घर से? निकलना तो सबको। हाँ, निकलना तो सबको पड़ेगा भैया। खड़े खड़े निकलोगे तो विवेक पूर्वक उसमें ज्ञान होगा, और पड़े पड़े तो भैया निकलोगे तो निबोध में जाके दिखाई देंगे। बुद्धि पूर्वक भोगों को ग्रहण किया है तो बुद्धि पूर्वक उन भोगों को छोड़ना भी तुम्हें ही पड़ेगा। और जिनने भी छोड़ा है बुद्धि पूर्वक, वे आज सिद्ध परमात्मा बन के अनंत सुख में उनकी आत्मा झूल रही है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम सो चित्त लागे। यहाँ किसी भगवान की नहीं चलती है, यहाँ तो वस्तु स्वरूप की चलती है। समझ में आया? तो कहते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को यहाँ की एक श्वास है भैया, यहाँ की एक श्वास जितने काल के फल में है, कितना 7वें नरक का, 7वें नरक है नहीं भैया, 7वें नरक जो है ना है, उसकी कितनी स्थिति है 7वें नरक की भैया? 33 सागर। कितने? हाँ, सागरों का भी एक सागर का माप अगर लेने बैठ जाओ ना तो दिमाग खराब हो जाएगा भैया। हजारों करोड़ों खरबों अरबों वर्षों की बात नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसा गजब का सागर है जैन दर्शन का गणित। हाँ भैया, समुद्र की एक एक बूंद 100 साल के अंदर निकालो और जब तक वह खाली ना हो जाए है भैया, वह भी एक सागर के अंतर्गत नहीं आती है। क्या कहा भैया? हैं? क्या कह रहे हैं? समुद्र की एक एक बूंद जो है ना है, उससे निकालो है, सुई की नोक से निकालो, और जब तक वह खाली ना हो जाए है भैया, उससे बड़ा भी एक सागर होता है। अभी हमको समझ में नहीं आती है। समझना? तो कहते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के जो है 700 साल की उसकी शरीर की उम्र थी, और वह विषय भोगों में इतना मस्त हुआ, इतना मस्त रहा है भैया काल्पनिक सुखों में, कि उसको जो है मरण उपरांत नरक में जाना पड़ा। अरे भाई, जैसा खाना खाओगे ना प्रभु हैं, और वैसी तो डकार आती होगी ना, ऐसा तो लोगे हैं भैया। कस्तूरी का सेवन करो, लहसुन की डकार आती हो, क्या कहा भैया? ऐसा है क्या? है बढ़िया चीज खाओ है, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि वह चक्रवर्ती है भोगों में मस्त रहा और जाके नरक में गया, 7वें नरक में गया, और वह 7वें नरक की स्थिति जो है ना 33 सागर की होती है।
तो कहते एक श्वास का जो सुख है ना, उसका एक एक श्वास का जो उसने काल्पनिक सुख मान रखा था है भैया, वो उसका आंकड़ा बताते हैं कि उसमें कितने साल तक हुआ है, उसके फल में दुख उठाता है। वो आंकड़ा आपके सामने पढ़ रहा हूं, देखिएगा। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को यहाँ की एक श्वास जितने काल के फल में 7वें नरक का 11,56,975 पल्लो पम का दुख प्राप्त हुआ। अभी भी है वो वहां पर। समझ में आया भैया? क्या क्या बोल दिया भैया? माँ जनवाणी माता में क्या समझाती है? एक श्वास जितने काल के फल में है, समझाया? एक श्वास के जितने काल के फल में 7वें नरक का 11 लाख, कितने? 11,56,975। केवल इतना ही मत समझना, आगे पल्लो पंप भी लगा हुआ है। क्या कहा भैया? जैसे आदिनाथ भगवान की शरीर की आयु कितनी थी? 84 लाख। अजी क्या पप्पू भैया? 84 लाख पूर्व। हाँ, पूर्व लगा लेना भैया। पूर्व जो पीछे लगा है ना, बहुत खतरनाक होता है। हैं? उसको मात्र 84 लाख ही मत समझना है भैया। ये पूर्व में तो कितने लाख वर्ष उसमें समा जाती है। क्या कहा भैया? अरे भाई समझो, ये वस्तु स्वरूप क्या है? अपना आत्मा अनादि से इन्हीं विषय भोगों में मस्त रहा है। समझ में आया भैया? अब कुछ जागृति लाओ अपनी पर्याय में। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जो काल्पनिक सुखों में, विषय भोगों में जो मस्त रहते हैं, उसमें ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का हिसाब किताब बड़ा भाग लगा के बताया कि उसका जो एक समय का जो काल्पनिक सुख लेता था, उसका फल नरक में जाके खुला है और 7वें नरक में गया। उसकी आयु 33 सागर है। अब उसका एक श्वास का अगर कैलकुलेशन किया तो उसके कितने वर्ष होंगे, कितना समय हुआ कि एक श्वास का काल्पनिक सुख का उसको कितने 11,56,975 पल्लो पम का दुख उठा रहा है। क्या कहा भैया? सुनने में अटपटा तो जरूर लगता होगा भैया, पर बात 100% सत्य है भैया। इसीलिए काल्पनिक सुख मत करो, काल पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मत देखो। अरे सुख का संबंध अगर कोई है तो तेरे आत्मा से है। तेरा आत्मा तीनों काल सुख स्वरूप है। समझ में आया भैया? एक बार उसे सत्य साहित्य के माध्यम से उसे जानने का प्रयत्न करो। अरे अपना अगर मित्र बनाना है बाद में, तो सत्य साहित्य को अपना मित्र बनाना है भैया। समझ में आया? मित्र किसे कहते हैं? जो दुख से हटाए सुख में, जो 4 गति 84 लाख योनियों से छुड़ाकर मोक्ष में विराजमान कर दे, उसे मित्र कहते हैं। और ये माँ जनवाणी हमारा मित्र है, जो हमें सच्चा ज्ञान करा के मोक्ष में गमन कराती है। समझ में आया? जीवन में ऐसे सत्य साहित्य को अपना मित्र बनाना है। फिर तुम्हें अपना जो है, ये जो है समय जो हम बोर होते हैं ना है भैया, ये तुम्हारी सारी बोरियत खत्म हो जाएगी। समझ में आया भैया? देखो भाई, ये जो कोरोना वायरस तो है ना, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है जितना हमने कल्पना कर रखी है। अब हमें अपनी जीवन की स्टाइल बदल देना चाहिए। सही बात। क्या कहा भैया? राजीव भैया है क्या? डॉक्टर साहब हैं? अजय भाई हैं? कोरोना वायरस आ गया है, अब हमें अपने जीवन की स्टाइल बदल लेना चाहिए, क्योंकि अब ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। समझ में आ गया? ख्याल में आती है बात भैया?
हमें अपनी स्टाइल, जीवन की स्टाइल जैन दर्शन के अनुसार बनाना चाहिए। क्या भैया? उसमें ही हमारी शरीर की सुरक्षा है और उसी में आत्मा का कल्याण भी है। दोनों बातें मिलेंगी आपको, हैं मौसी? मौसी हैं? हैं? हमें अब अपने जीवन की स्टाइल को बदलो, हैं? अब जो आपने जो स्टाइल पहले जी थी है भैया, अब उसे पूरी तरह से बदलने की व्यवस्था करना। जैन दर्शन के अनुसार अपने जीवन की स्टाइल को बदलो, हैं? कैसा खाना, कब खाना है भैया, कहाँ बैठना, किन के साथ बैठना, समझ में आया भैया? है? तो कहते हैं चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती जो है ना भोगों में मरता है तो उसकी एक श्वास में इतना नरक के इतने साल तक, इतने वर्षों तक, क्या 11,56,000 कितने भैया? 11,56,975 पल्लोपम। क्या कहा भैया? एक श्वास के फल का इतने वर्षों तक वह दुख उठाता है जीव। समझ में आया भैया? इसीलिए अभी समझ जाओ, ये पंच इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है भैया, उसमें हंसी मजाक मत करो। बढ़िया 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 मस्त, अरे भाई उदासीनता लाओ, अपने जीवन की स्टाइल बदलो, है भैया? कहते हैं कि एक श्वास के फल में 7वें नरक का 11,56,975 पल्लोपम का दुख प्राप्त हुआ है। अब कहते हैं, अब ये 3 बातें बहुत बड़ी बातें आई हैं, इनका कैलकुलेशन अगर आपके ज्ञान में हो सके तो अच्छी बात है, नहीं है तो अंदर में भाव भाषण कर लेना भैया। संख्या याद हो या ना हो, पर ये बात ध्यान रखना कि पंच इंद्रिय के विषय दिखते बहुत सरल हैं पर वे बहुत खतरनाक हैं। क्या कहा भैया? इतना तो भाव भाषण कर लो, समझ में आई? अब देखिएगा, यहाँ कहते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आयु 700 वर्ष थी। उसमें उसने जो ब्रह्म बाह्य कल्पना, उसने जो बाह्य कल्पना का सुख भोगा है भैया, समझा है? बाह्य कल्पना का सुख भोगा, उसके फल में उसे 7वें नरक की 33 सागर की आयुष प्राप्त हुई है भैया। उसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ 700 वर्ष में जो श्वास हुई, कितनी श्वास होंगे? अरे भैया एक श्वास का फल इतना बताया, तो 700 वर्षों में कितनी श्वास होंगी? उनकी कोई काउंटिंग की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? केवली के ज्ञान में काउंटिंग है सो भैया? थोड़ा मैं बराबर नहीं सुन पा रहा हूँ। असंख्यात होंगे भैया, समझ में आया कि नहीं? आप अपनी आयु मान लीजिए, शरीर की आयु जो है 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, उसमें आपने कितनी श्वासें ली हैं, तो उनकी काउंटिंग की जाना संभव है कि नहीं? संभव है। और ना होता तो यार बताते कैसे? क्या भैया? तो पूरी जो है 70 साल अपने जीवन जिया, और 70 साल की कितनी श्वासें हैं भैया? उन सबको मिला लो, या तो कहते 11,56,975 पल्लोपम एक श्वास के इतना दुख भोगना पड़ता है, तो पूरे 70 या कहो आपकी शरीर की आयु के हिसाब से या ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के माध्यम से कहो तो 33 सागर तक उसे उसका फल भोगना पड़ रहा है। समझ में आई भैया? सारी व्यवस्थाएं हैं,
ज्यादा भोगों की तरफ भगना ये हमारे लिए बहुत दुखकारी भी हो सकता है ही दुखकारी। अभी तो हमारे सामने देखो त्रियंच गति भी दिख रही है, समझ में आया भैया? जब हम खुद ही त्रियंच गति में होंगे तो क्या खाक समझेंगे क्या? वहाँ क्या विवेक करोगे? कौन सुनाएगा तुम्हें? कौन तुम समझोगे? ऐसी बुद्धि भी होगी हमारे पास में क्या? चीटी बन जाओगे हैं? आज तुम्हें दिख रहा है ना, ये हमारे आदर्श है ना, ऐसा मैं अनंत बार चीटी हुआ हूँ है भैया। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो भैया, पप्पू भैया। हैं कितना अपने आत्मा में क्रोधाधिक परिणाम करके पंच इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य करके कितने पाप कर्म को बांध लेते हैं भाई हैं। यहाँ विवेक करने की बात है, समझ में आया? जो अपन कर सकते हैं। कहते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आयु 700 वर्ष थी, उसमें उसने जो बाह्य कल्पना का सुख भोगा है, भोगा क्या? अरे बाह्य कल्पना का सुख भोगा क्या? कल्पना ही तो कल्पना है, भोगना क्या होती है? हैं? कल्पना कोई भोगने की होती है क्या? हैं? मान लिया, क्या कहा भैया? माना ही है कि ये सुख है, वो है तो समझ में आया? उसमें आत्मा का सुख कहाँ है भैया? ये स्त्री मेरी है, एक पुत्र मेरा है, एक कोरोना वायरस अगर शरीर में घुस जाए ना तो स्त्री तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगी पप्पू भैया। है एक भोपाल में एक जो है एक पिता को लड़के उसका पिता पुत्र के पिता को मरणांत हो गया और पुलिस वालों ने कहा कि बेटा तुम अपने पिता को दाह संस्कार कर दो। तो बेटा कहता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, तो मैं जो करना हो तो करो। क्या कह रहे भैया? क्या समझ में आई पप्पू भैया? हैं पिता पूरी जिंदगी अपने पुत्र को अपना अपना कह के मर गया और पुत्र ने अंतिम समय ये कह दिया कि भैया शासन से तुम्हें दाह संस्कार करना हो तो करो, हमें नहीं करना है। लो भैया है, अगर आचार्य भगवंतों ने नियम सार ग्रंथ में पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने कहा है कि ये जो परिवार आपको मिला है वो ठगों की टोली है। हकीकत पता है भैया। अब तो समझ में कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 24 घंटा उनके निमित्त से भैया पाप का बंद किया करते हो। ये स्त्री मेरी है ये बच्चे मेरे हैं, निरंतर बैरमुखी होकर उनके निमित्त से पाप कर्म बांधते रहते हो। ये कल्पना छोड़ो, अपना तो मात्र एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसमें अपनापन लाओ, उसे पहचानो। है भैया, ये काल्पनिक जीवन कब तक जीते रहोगे? अनादिकाल से कल्पनाओं का ही जीवन जी रहे हो। अब तो अपनी हकीकत में आ जाओ ना। कहते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आयु 700 वर्ष थी, उसमें उसने जो बाह्य कल्पना का सुख भोगा उसके फल में उसे 7वें नरक की 33 सागर की आयुष प्राप्त हुई। उसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ 700 वर्ष में जो श्वास हुए हैं, 700 वर्ष में श्वास हुए भैया, सब काउंटिंग हो जाएगी, चिंता मत करना। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम तो इतना समझो कि एक श्वास के जो काल्पनिक जो सुख है भैया, वो हमें नरक में ले जाने से भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि भगवान कोई करता धरता नहीं है। भगवान तो ये कह रहे हैं, ये देखो ये है वस्तु स्वरूप। समझ में आया? कहते हैं यहाँ 700 वर्ष में जो श्वास हुए उनमें से एक श्वास जितने काल के फल में 7वें नरक का 11,56,975 पल्लोपम, क्या लगा दिया, पल्लोपम का दुख प्राप्त हुआ है।
एक श्वास का इतना लंबे काल का समय दुख में बिता रहा है, समझ में आया? तो 700 वर्ष में जितनी श्वासें हैं उसका टोटल कितना हुआ? 33 सागर। 33 सागर हुआ। और एक सागर कितना लंबा कि समुद्र की एक एक बूंद 100 साल के अंदर निकालो है तो अभी उससे भी बड़ा एक सागर होता है। तू भैया ये जैन दर्शन का गणित है, इसीलिए इसे अपना जीवन का अंग बनाना ये हमारी कल्पनाओं को ध्वस्त कर देता है। समझ में आया भैया? पर्याय में होने वाला जो जहर है ना वो जहर को उतार देता है। इसीलिए माँ जनवाणी को अपना सत्य साहित्य समझ के अपना मित्र बना लेना है। वही हमारे आत्मा से मिलन करवा सकता है। कोई दूसरा दुनिया में कोई भी ऐसा साहित्य नहीं है जो अपने आत्मा से मिलान करवाए। सही बात है। कहते हैं जितने काल के फल में 7वें नरक का 11,56,975 पल्लोपम का दुख प्राप्त हुआ है। जब आत्मा में, अब देखिएगा, अब आत्मा की बात आ गई भैया। जब आत्मा में 3 काल के समय से भी है, जब आत्मा में 3 काल के समय से भी अनंत गुण है। कितने हैं भैया? 3 काल से भी कितने गुणों का भंडार है हमारा आपका आत्मा है भैया। भूल गए हो? ये मनुष्य पर्याय जनवाणी माता का समागम अपने आत्मा के वैभव को बताने वाला है। कहते हैं जब आत्मा में 3 काल के समय से भी अनंत गुण हैं। कितने गुण हैं? अनंत गुण है। एक जीव द्रव और उसमें एक अनंत जीव द्रव। समझना, एक द्रव की काउंटिंग बताई थी, पहले भी बताई थी। है जीव द्रव में कितने गुण है? तो कहते हैं जीव अनंत है, उससे अनंत गुणे पुलिगल द्रव है, और उससे अनंत गुणे 3 काल के समय है, और उससे भी अनंत गुणे आकाश के प्रदेश है, और उससे भी अनंत गुणे एक जीव द्रव में इतने गुण हैं। ये बात किसने कही है? ये अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई है। ऐसे अनंत गुणों का धारी मैं हूँ। ऐसे अनंत गुणों का धारी तू है। महिमा नहीं आ रही, अपने वैभव को भूल गया है। भूल गया है। वो महामद पियो अनादि से। भूले आप। आगे क्या लिखा है भैया? भूले आपको घर मत पाओ। चह डाला तो मुझे पूरी याद है भैया भगवान। अरे बहुत अच्छी बात है, तुझे याद है, पर भाव भाषण भी तो कर ले। रोज पाठ भी कर लेगा। वो महामद पियो अनादि से एक ही धंधा कर रहा है, परद्रव से प्रेम कर रहा है तू। शरीर है सो मैं हूँ, और शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा ये मेरे है। ये तूने भोज रूपी मदरा पी रखी है, तुझे कुछ समझ में आती नहीं है। ज्ञानी कहते तेरा तो एकमात्र अकेला आत्मा है, और वह आत्मा अनंत शक्तियों की भंडार वाला है। उसमें तू अपनापन स्थापित कर। क्या भैया? तो तेरी भोज रूपी मदरा फैल हो जाएगी। समझ में आया? कहते हैं भैया जब आत्मा में 3 काल के समय से भी अनंत गुण हैं, तथा उन अनंत गुणों की क्या भैया? कितने गुण है अपनी आत्मा में भैया? कि जीव द्रव अनंत, उससे अनंत गुणे उदगल द्रव, और उससे भी अनंत गुणे 3 काल के समय, और उससे भी अनंत गुणे आकाश के प्रदेश। कितना है आकाश? चले जाओ, चले लोकाकाश तो ये अणुवत है। क्या कहा भैया? लोकाकाश तो अणुवत है। उसके पीछे लोकाकाश 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 लोकाकाश। जहाँ तक तेरा ज्ञान काम ना करे ना, वहां तक विशाल आकाश द्रव्य विस्तार से भरा हुआ है। लोकाकाश तो